नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, विचित्र सौदागर। विचित्र सौदागर, लेखिका सरिता भारती, चित्रांकन अनिल प्रकाश। मुल्क रोमानिया में आजाद बख्त नाम का एक बादशाह था। एक दिन उसके दरबार में खुदा बख्श नाम का एक सौदागर आया और उसे एक कीमती लाल पेश किया। बादशाह सलामत, आपके हुजूर में बहरीन का सौदागर खुदा बख्श यह नाचीज नजराना पेश करने की इजाजत चाहता है। वाह, क्या नायाब चीज है। वजीर आजम, सौदागर खुदा बख्श को शाही मेहमान का दर्जा दिया जाए। जो हुक्म आलमपना। बादशाह अपने हरम में पहुंचा। देखा बेगम, आज हमें कितनी नायाब चीज तोहफे में मिली है। वाह, मैं इसे अपने गुलबन में जड़वा कर पहनूंगी। जरूर, यह लाल तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है बेगम। आप बहुत अच्छे हैं सरताज। अगले दिन बादशाह ने वजीर को बुलाया। वजीर आजम, इस लाल को एक खूबसूरत हार में जड़वाओ। हम इसे अपनी बेगम को देना चाहते हैं। जहां पना, जान की सलामती पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बेखौफ कहिए, हम आपकी बात जरूर सुनेंगे। जहां पना, यह कीमती लाल अगर शहंशाह रोमानिया की शाही पगड़ी में इज्जत पाए तो दरबार की रौनक चौगुनी हो जाए। वाह, बहुत खूबसूरत ख्याल है। फिर ऐसा ही किया जाए। बेगम को हम समझा देंगे। जो हुक्म आलमपना। हरम में। क्या वजीर आजम की यह हिम्मत, देख लूंगी उसे। सकीना, सौदागर को पेश किया जाए। जो हुक्म मलिका आलिया। कुछ देर बाद सकीना, सौदागर से पूछो कि जैसा लाल इन्होंने बादशाह को भेंट किया है, क्या वैसा ही दूसरा लाल इनके पास है? हम मुंह मांगी कीमत अदा करेंगे। सौदागर, बेगम साहिबा पूछती हैं कि माफ कीजिए बेगम साहिबा, वैसा दूसरा लाल मेरे पास नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सौदागर साहब, आप जा सकते हैं। सकीना, इन्हें बाइज्जत शाही मेहमान खाने में छोड़ आओ। सकीना सौदागर के साथ शाही मेहमान खाने की ओर चल दी। शाही मेहमान खाने में। सकीना, हम बेगम का दिल तोड़ना नहीं चाहते। हमारी ओर से यह कीमती तोहफा तुम उन्हें देना और उनकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करना। जरूर, आपका कुत्ता बहुत खूबसूरत है। यह कुत्ता नहीं, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी जिंदगी है। अगले दिन दरबार में। अच्छा खुदा बख्श, तुम्हें रुखसत करने को जी तो नहीं चाहता, फिर भी हमारी ओर से यह भेंट तुम्हें स्वीकार करनी होगी। इनकार न करना। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है आलमपना, आपका हुक्म सर आंखों पर। उधर सकीना हार लेकर मलिका के पास पहुंची। खूबसूरत मोतियों का यह हार यकीनन खूबसूरत और कीमती है सकीना, लेकिन उस लाल के आगे कुछ भी नहीं। इसमें कोई शक नहीं मलिका आली। लेकिन क्या सकीना? मलिका आली, उन 12 लालों के सामने तो बादशाह को दिया गया वह लाल भी कुछ नहीं। 12 लाल? कौन से 12 लाल सकीना? तुम किन लालों की बात कर रही हो? वे जो सौदागर के कुत्ते के गले में पड़े पट्टे में जड़े हुए हैं। कुत्ते के गले में पड़े हुए पट्टे में? तो क्या बक रही है सकीना? मैं ठीक कह रही हूँ मलिका आली, उनके सामने यह लाल कुछ भी नहीं। ओह, जहाँ पना इस वक्त कहाँ है सकीना? दरबार में। सौदागर आज अपने वतन वापस जा रहा है। उसे रोको। जहाँ पना के पास हमारा पैगाम पहुँचाओ कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद। क्या बात है बेगम, तुमने हमें याद किया? गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ सरताज। आपने एक अदना वजीर के कहने पर हमें इस खूबसूरत लाल से महरूम कर दिया, जबकि ओह, हम जानते हैं बेगम, तुम्हें यह लाल बहुत पसंद था, पर हम अपनी रियाया के दिल भी तो नहीं तोड़ सकते। और चाहे आप हमारे दिल को तोड़ दें, ऐसा न कहो बेगम। तुम चाहो तो हम यह पगड़ी पहनना ही छोड़ दें। ऐसा न कहिए। हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि हमारी औकात सौदागर के कुत्ते से भी गई बीती है क्या? क्या? आपके सौदागर के पास जो कुत्ता है, उसके गले के पट्टे में 12 बहुमूल्य लाल जड़े हैं। नहीं, तुमसे किसने कहा? सकीना खुद अपनी आंखों से देख कर आई है। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो उठे? बेगम, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सौदागर जा चुका है और उसके पीछे आदमी भेजना हमारी तौहीन होगा। जाने दीजिए, हम आपकी तौहीन नहीं होने देंगे। बेगम, बादशाह ने एक विशेष कक्ष में वजीर को तलब किया। हमें यकीन नहीं आता वजीर आजम कि इतने कीमती लाल
कोई एक पालतू कुत्ते के गले में डाल सकता है? जाओ, सच्चाई का पता लगाओ, वरना हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। जो हुक्म जहां पना। वजीर ने सैनिकों को सौदागर के पीछे भेजा, मगर वह न मिला। शाम को वजीर जब अपने घर पहुंचा तो क्या हुआ? आज इस तरह मुंह लटकाए क्यों चले आ रहे हो? बानो, बादशाह की नौकरी में तलवार हर वक्त गर्दन पर लटकी रहती है। आखिर हुआ क्या अब्बा जान? वजीर ने सारी बात बताई। अब मैं क्या करूं? सौदागर दूर निकल गया है। मेरे आदमी रेगिस्तान में भटक कर वापस लौट आए हैं। अब क्या होगा? या खुदा, रहम कर। अब्बा जान, आप बादशाह से थोड़ा वक्त मांग ले, मैं उसे खोज कर लाऊंगी। नहीं बेटी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। बहरीन जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, भयानक समुद्र। नहीं बेटी, नहीं। तू उसे कहाँ ढूंढेगी बेटी? तो क्या अब्बा जान को मैं बादशाह के पागलपन का शिकार हो जाने दूं? लेकिन बेटी, कुछ नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप नहीं जा सकते, मैं जाऊंगी। दूसरे दिन शबनम मर्दाने वेश में बहरीन के सौदागर की खोज में निकल पड़ी। अम्मी का ख्याल रखना अब्बा जान, 1 माह की मियाद पूरी होने से पहले ही मैं लौट आऊंगी। अपना ख्याल रखना बेटी। खुदा तुझे सलामत रखे बेटी। या अल्लाह, मेरी बेटी पर अपनी रहमत का करम करना। चलते चलते वह एक नगर में पहुंची। क्यों भाई, यहाँ से कोई काफिला बहरीन जाने वाला है? नहीं भाई, बहरीन तो नहीं, पर बसरा तक तो हम लोग जाएंगे ही। भाई, मैं नौकरी की तलाश में बहरीन जाना चाहता हूँ। क्या बसरे तक तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? इस घोड़े के बदले मुझे एक ऊंट दे देना। तुम हमारे साथ चलना, मैं मालिक से कह दूंगा। सौदागर उसी काफिले के सरदार के पास ले आए। ठीक है बेटा, हमें क्या ऐतराज है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। नाम क्या है तुम्हारा? जी, असलम चचा जान। जुम्मे रात को काफिला बसरा के लिए रवाना हो गया। रात को काफिले का पड़ाव पड़ा। असलम, तो नौकरी के लिए ही इतनी दूर जा रहा है? बहरीन में कौन है तेरा? सरदार, यह जवान लड़का है, इसे अपने पास ही नौकर क्यों नहीं रख लेते? नहीं नहीं, मुझे बहरीन ही जाना है। चचा जान, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी की कोई बात नहीं बेटा, आदमी को आदमी के काम आना ही चाहिए। रात को अचानक शबनम की नींद खुल गई। यह आवाज कैसी थी? बाहर जरूर कोई है। या खुदा, रहम कर, ये तो सरदार के खेमे की ओर जा रहे हैं। एक ही बार में सरदार का खात्मा करना है समरू। उसके बाद काफिले का सरदार अली खां जिंदाबाद, और सारा जुर्म उस नए छोकरे असलम के सिर। होशियारी से दोनों खूनी इरादों से सरदार के खेमे में प्रविष्ट हो गए। दोनों के हाथ अभी सरदार पर वार करने के लिए उठे ही थे कि शबनम की तलवार ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। खबरदार, मैं कहता हूँ तलवार फेंक दो, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू अपनी खैर मना लड़के, हमारे सरदार की नेकी का यह फल देना चाहता है, उसे सोते में कत्ल करना चाहता था। शोर सुनकर सरदार जाग गया। क्या मामला है अली खां, तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? सरदार, यह लड़का आपकी जान लेना चाहता था। झूठ, यह झूठ है चचा जान, ये दोनों आप पर हमला करना चाहते थे। झूठ हम नहीं, यह बोल रहा है सरदार। ठीक है, इसे बांधकर यहीं डाल दो, मैं सुबह उसका फैसला करूंगा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये दोनों। अब रोता है? हमारे सरदार की भलाई का बदला यह दिया तूने? समरू, पटक दे साले को यहीं। शबनम को बांधकर दोनों सरदार के खेमे से बाहर आ गए। यह पिल्ला कहाँ से बीच में टपक पड़ा? अब अपनी खैर मनाओ अली खां, सरदार ने लड़के को अपने खेमे में रोक लिया है। तुम ठीक कहते हो, चलो भाग चलें। और दोनों रफू चक्कर हो गए। झूठ के पांव नहीं होते, लड़का ठीक कहता था। सुबह, तूने मेरी जान बचाई है बेटा, बोल मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? चचा जान, मेरे लिए बहरीन जाना बहुत जरूरी है, वहां मुझे किसी की तलाश है। तलाश किसकी? साफ साफ बोल। एक सौदागर की, जिसके कुत्ते के गले में 12 लालों का जड़ा एक कीमती पट्टा पड़ा है। अरे, तू खुदा बख्श की बात कर रहा है? उससे क्या काम है तुझे? उस पट्टे से तेरा क्या वास्ता? वास्ता है चचा जान। रोमानिया के बादशाह को यकीन नहीं है कि कोई अपने पालतू कुत्ते के गले में इतनी कीमती लाल डाल सकता है।
लेकिन बादशाह को यकीन आए या ना आए, उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे तू रो क्यों रहा है? चचा जान, जब तक सच्चाई पता न चले बादशाह मेरे अब्बा को नहीं छोड़ेंगे। तू कौन है? तेरे अब्बा कौन है? चचा जान, मेरे अब्बा रोमानिया के वजीर आजम हैं। मैं उनकी बेटी शबनम हूँ। क्या? शबनम? तू लड़की है? यह मर्दाना लिबास, माजरा क्या है? चचा जान, मेरे अब्बा हुजूर की जान आप बचा सकते हैं। आप बादशाह को यकीन दिला सकते हैं। बेटी, शक सुनकर नहीं, आंखों से देखकर दूर होता है। तू घबरा मत, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। तुझे बहरीन जाना होगा। बसरा पहुंचकर मैं तुझे एक खत खुदा बख्श के नाम दूंगा। वह तुझे तुरंत नौकरी दे देगा। वहां रहकर तुझे खुद उसे बादशाह के पास चलने के लिए तैयार करना होगा। और हाँ, अपना राज उसके सामने अभी न खोलना। कई दिन की यात्रा के बाद वे बसरा पहुंचे। वहां से शबनम काफिले के सरदार से खत लेकर बहरीन के लिए रवाना हो गई। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चचा जान। कई दिन के सफर के बाद एक दिन, यूसुफ, पाल गिरा दो, बहरीन का किनारा आ रहा है। क्या मैं मियाद से पहले वापस अपने मुल्क पहुंच जाऊंगी? कुछ ही देर में जहाज बहरीन की बंदरगाह पर लग गया। वाह, चारों तरफ कितना बेशकीमती सामान बिखरा पड़ा है। किसी से सौदागर का पता पूछना चाहिए। क्यों भाई, यहाँ खुदा बख्श सौदागर का ठिकाना कहाँ है? क्यों क्यों पूछ रहा है उसका ठिकाना? शक्ल से तो अच्छा भला लगता है, पर तेरे इरादे नेक नहीं लगते। भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, सौदागर के पास नौकरी करने आया हूँ। अच्छा, नौकरी मांगने आया है? वो सामने मोड़ से घूमकर दाहिनी ओर जौहरियों की दुकानें हैं। किसी से भी पूछ लेना, खुदा बख्श की दुकान। खुदा बख्श जौहरी की दुकान पर। ए, क्या बात है? कहाँ चला रहा है मुंह उठाए? बाप रे, इस दुकान में तो घुसना ही मुश्किल लगता है। मुझे मुझे सौदागर खुदा बख्श से मिलना है। क्या क्या कहा तूने? अपनी सूरत देखी है आईने में? तू सौदागर खुदा बख्श से मिलने आया है? जी जी, यह खत। तुम ठहरो यहीं, मैं तुम्हारा यह खत पहुंचाता हूँ। मेहरबानी आपकी। गुलाम खत लेकर भीतर चला गया। दुकान के अंदर, अरे हैरत अली, उसे इज्जत से यहाँ लेकर आओ। वह हमारे दोस्त का खत लाया है। जो हुक्म आका। गुलाम शबनम को अंदर ले आया। खुशामदीद, आओ भाई, हमारे गले लग जाओ। तुम हमारे दोस्त का पैगाम लेकर आए हो। नहीं नहीं, मेरे कपड़े गंदे हैं। क्या यार, दो कौड़ी की बात करते हो असलम मियाँ। हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे। क्या, नौकरी नहीं देंगे? हाँ, नौकरी क्या मेहमानों को दी जाती है? तुम तो हमारे खास मेहमान हो। सौदागर के घर पर शाम को। माशा अल्लाह, खुदा कसम असलम मियाँ, इस लिबास में तो तुम बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हो। अरे, हाथ क्यों रोक दिया? क्या खाना पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खाना बहुत लजीज है भाईजान। मैं आपके इस कुत्ते के बारे में सोच रहा था। ओह, यह मेरी जान है असलम मियाँ। यह मेरा भाई, मेरा दिलगीर है, मेरी जिंदगी है। इसके लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। ऐसी इसमें क्या खूबी है भाईजान? इसमें वह खूबी है जो आदमी में भी नहीं मिलती। आदमी खुदगर्ज होता है, पर इसकी वफा का कोई मुकाबला नहीं है। लगता है भाईजान, जिंदगी में कहीं गहरी चोट खाई है। हमें नहीं बताएंगे? हा हा हा। हैरत अली, हमारे जिगर के टुकड़े को ले जाओ और सुला दो। आओ असलम मियाँ, तुम भी अब आराम करो। सफर से थके होंगे। बातें करने के लिए तो बहुत वक्त बाकी है। जो वक्त चला जाता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता भाईजान। वाह, सुभान अल्लाह, वल्लाह, क्या बात कही है तुमने। हमारा दिल जीत लिया असलम भाई। जर्रा नवाजी का शुक्रिया बंदा परवर। चलिए, हम आपको आपकी ख्वाबगाह तक छोड़ाएं। वाह, हमने तो सोचा था कि यह तकल्लुफ हमारे रुमान में ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ बहरीन में। क्या क्या नाम लिया आपने असलम भाई? रुमान? आप रोमानिया के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्यों, कोई खास बात? ताज्जुब है। हम तो 2 दिन पहले ही रोमानिया के बादशाह आजाद बख्त की खिदमत में होकर आए हैं। अच्छा, तो आप ही हैं वे जिन्होंने बेगम आजाद बख्त की नींद हराम कर दी है। फिर तो मुझे सुबह होते ही यहाँ से कूच कर जाना होगा। क्या कह रहे हैं आप? हमने बेगम की नींद हराम कर दी है?
हमारी मलिकाए आली की परेशानी के लिए जो आदमी जिम्मेदार है, हम उसके घर का पानी भी नहीं पी सकते। क्या कह रहे हो असलम भाई? हम उनकी परेशानी के लिए जिम्मेदार हैं? कैसे? हमने तो उन्हें आपके दिए तोहफे को उन्होंने छुआ तक नहीं है। जब से उनकी दासी सकीना ने उनसे कहा है कि आपके पास ऐसा कुत्ता है जिसके गले में पड़े पट्टे में 12 कीमती लाल जड़े हैं, तो इससे उन्हें क्या परेशानी है? आपने तो खुद ही देखा है कि यह एक सच्चाई है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है। बादशाह भी उन्हें नहीं समझा सके हैं। उल्टे उनकी इस जिद के सामने एक बेकसूर आदमी की जिंदगी दांव पर लग गई है। क्या? कौन है वह आदमी? रोमानिया के वजीर आजम। ओह, और तुम्हें यह सब कैसे पता है? मैं वजीर साहब का नौकर था। ओह, और नौकरी मांगने हमारे पास आए हो? बोलो, क्या है तुम्हारी असलियत? कौन हो तुम? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तुम मेरे बाप के खूनी हो। अरे खूनी? मैं तुम्हारे बाप का कातिल कैसे हूं? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। नहीं किया है तो करने वाले हो। बादशाह को सच्चाई का पता न चला तो वह वजीर आजम की गर्दन उड़ा देगा। ओह, तो तुम वजीर आजम की बेटी हो। क्या नाम है तुम्हारा? शबनम। शबनम, आंसू पोंछ लो, हम जल्दी ही तुम्हारे साथ रोमानिया चलेंगे। दूसरे दिन, हैरत अली, जहाज पर माल का लदान कराओ, हम 2 दिन बाद रोमानिया के सफर पर जाएंगे। और देखो, इन दोनों पिंजरों के कैदी गुलामों को भी जहाज पर चढ़ा देना। जो हुक्म आका। शबनम, बादशाहों को दिए गए कुछ तोहफे कभी कभी बड़ी भारी मुसीबत पैदा कर देते हैं। खुदा गवाह है, हमारा कोई कसूर नहीं है। 2 दिन बाद आपके मुल्क चल रहे हैं। सच कह रहे हैं आप? हाँ, हुक्म दिया जा चुका है। ओह, आप बहुत अच्छे हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।